पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि पेंगान को पता चला था कि वो जो यंग मास्टर है ना कुछ तो खिचड़ी पका रहा है उसके और उसके दोस्तों के खिलाफ। और अगर उसका प्लान कामयाब हो जाता है तो इससे पेंगान और उसके दोस्तों की जान खतरे में आ सकती है। और जब पेंगान के दोस्तों की जान खतरे में है तो वो कुछ ना करे, ऐसा थोड़ी ना हो सकता है। पेंगान यहाँ पर रुकने वाला नहीं था, वो तुरंत चला जाता है यंग मास्टर के साथ फाइट करने के लिए। दोनों का बैटल शुरू होता है, जो बैटल सच में बहुत ज्यादा कमाल का था, जहाँ पेंगान उस यंग मास्टर को खूब मारता है, मार मार कर वो उसकी हालत खराब कर चुका था। इस चीज में पेंगान के साथ उसकी स्वॉर्ड स्पिरिट जो होती है वो भी देने लग जाती है और दोनों मिलकर सिचुएशन को हैंडल किए हुए थे। लेकिन तब वहाँ पर एक दूसरा मास्टर आकर पहुंच जाता है जो यहाँ आया था पेंगान को रोकने के लिए कि आखिर पेंगान अगर यंग मास्टर को मार देता है तो ये बहुत बड़ी गलती होगी उसके लिए। जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में बाओपिंग उस स्वॉर्ड स्पिरिट को देखकर बिल्कुल हैरान रह चुकी थी। वो यकीन ही नहीं कर पाती कि आखिर ये है कौन। तो पेंगान कहता है कि तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, ये हमारे साथ है, ये स्वॉर्ड स्पिरिट है जो हमारा साथ देने के लिए आए हुए हैं। बाओपिंग को तो यकीन ही नहीं होता कि एक स्वॉर्ड स्पिरिट कितनी ज्यादा सुंदर है, शायद ही मैंने इससे ज्यादा सुंदर चीज इससे पहले कभी देखी होगी। तारीफ सुनकर तो यहाँ पर स्वॉर्ड स्पिरिट भी थोड़ी सी शर्मा जाती कि तुम भी तो बहुत ज्यादा सुंदर हो। पेंगान स्वॉर्ड स्पिरिट से कहना चाहते कि वैसे आप मुझे ये बताइए कि आपने तो कहा था कि आप रियल वर्ल्ड के अंदर ऐसे अचानक में नहीं आ सकती हैं और कोई भी आपको नहीं देख सकता, तो आप अचानक में यहाँ पर कैसे आ गए। तो स्वॉर्ड स्पिरिट कहती है कि देखो मेरे पास ये जो अम्ब्रेला देख रहे हो ना, ये मिस्टर किन ने ही मुझे दिया था और कहा था कि जब इमरजेंसी आती है तो इसका यूज करते हुए जब मैं इसकी छांव में रहूंगी ना तो मैं रियल वर्ल्ड के अंदर विजिबल हो सकती हूँ, इसी वजह से मैं यहाँ पर आया हूँ। यहाँ पर ये लोग बातें कर रहे थे तो वहीं पर वो जो यंग मास्टर था वो बहुत ज्यादा गुस्से में था। वो कहने लग जाता है कि पेंगान मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, लेकिन मास्टर उसको रोकते हुए कहता है कि रुक जा, तू यहाँ पर बहुत ज्यादा जिद पे अड़ा हुआ है, बेहतर होगा कि तू अपने कदम पीछे कर ले। तो यंग मास्टर उस मास्टर से कहना चाहता है कि बुढ़ाऊ कहीं कि तेरी हिम्मत कैसे हुई, तू मुझे यहाँ पर ज्ञान दे रहा है। तो ये देखकर मास्टर को गुस्सा आ चुका था, वो तुरंत ही सीधा अटैक देकर मार देते हैं उस यंग मास्टर के ऊपर। कहते हैं कि मैंने कहा ना चुपचाप रह, तो चुपचाप रहने का। तो यंग मास्टर कहते हैं कि तू एक सेंट है ना, सेंट लोग खाली यहाँ पर बातों से किसी को जवाब देते हैं, ना कि हाथ पैर चलाते। तूने मुझ पर हाथ पैर उठाया कैसे। तो वो सेंट कहने लग जाते कि तुमसे बात करके तुमको मतलब ही नहीं है, तो तुमसे बात करके फायदा क्या, इसलिए मैंने सीधा हाथ उठाना ही बेहतर समझा। वो एक बहुत ज्यादा पावरफुल फॉर्मेशन को क्रिएट कर लेता है और उसके जरिए वो यंग मास्टर को उसके अंदर ट्रैप करने की कोशिश कर रहा था ताकि वो इस यंग मास्टर को शांत कर सके, क्योंकि यंग मास्टर तो बिल्कुल बौखलाया हुआ था। वो यंग मास्टर कहने लग जाता है कि तू आखिर तेरी हिम्मत कैसे हुई, तू मुझे यहाँ पर ट्रैप करने की कोशिश कर रहा, तू मुझे ट्रैप नहीं कर सकता, मैं छोड़ूंगा नहीं किसी को, सब कुछ को मार के सब कुछ को खत्म करके रख दूंगा। मुझे पता है कि तू यहाँ पर मुझे पकड़ने आया है क्योंकि मिस्टर किन ने ही तुझे ये काम करने के लिए कहा होगा। वो मिस्टर किन बचेगा नहीं, एक तो मर गया, वो मरने के बाद भी मेरा पीछा नहीं छोड़ा, लेकिन मैं ना कभी हारा था ना कहीं मैं हारने वाला हूँ। वो यहाँ पर जैसे जैसे अपनी जान बचाता है, जान बचाने के बाद कहने लग जाता है कि तुम देख रहे हो मैंने अपने साथ 2 बंदों को रखा हुआ है, मैं उनका कितना अच्छे से ख्याल रखता हूँ, भले से वो लोग कमजोर है लेकिन मैंने कभी उनको मारा है, मेरे अंदर कोई भी गलत इंटेंशन नहीं है। तो आखिर ये पेंगान मुझ पर झूठा इल्जाम लगाएगा तो मैं कैसे शांत रहूंगा, मैंने किसी को भी मारने का प्लान नहीं बनाया था, पेंगान सब कुछ बात झूठ कह रहा है। तो ये देख कर वो सेंट जो होता है वो तुरंत यंग मास्टर को पकड़ लेता है अपने रस्सियों की मदद से और कहता है कि क्या तेरा भौंकना बंद हो गया, क्या बंद हो गया, तो अब मेरी बारी है। तूने जिस मिस्टर किन की बुराई की है ना, तो जानता भी नहीं कि वो कितना अच्छा इंसान है, उसने कितनी बड़ी कुर्बानियां दी हैं अच्छाई के लिए, लेकिन तू कभी वैसा बन ही नहीं सकता, नहीं तो ऐसा बनने का सपना देख सकता है। तो यंग मास्टर कहता है कि वही मिस्टर किन की वजह से तो मेरा ये हाल हुआ है। वैसे बुढ़ाऊ सेंट तू क्या लगता है मिस्टर किन का, तू क्यों आया उसके दम पर यहाँ मुझे पकड़ने के लिए। तो ये सुनकर सेंट कहना चाहता है कि तुझे पता है मिस्टर किन कितना अच्छा चेस खेलता था, उसको चेस सिखाया किसने, मैंने सिखाया, इसलिए बेहतर होगा कि जब तू किसी से पंगा ले रहा है, किसी से बहस कर रहा है तो समझ लिया कि सामने वाला बंदा है कौन। मैंने जब मिस्टर किन को चेस सिखाना शुरू किया था ना तो शुरुआत में वो बहुत बेकार खेलता था, हर बार मैं ही जीत जाता था, लेकिन धीरे धीरे उसने प्रोग्रेस करना शुरू किया। और तुझे पता है तुझे चेस सिखाने वाला भी कौन था, मैं ही था ना, मैंने तो तुझे चेस खेलना सिखाया था। तो पहले तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं था जब तू सेक्ट में हुआ करता था, लेकिन तेरे अंदर धीरे धीरे करते हुए धोखेबाजी करना आ गया, इस वजह से तूने अपना रास्ता पूरी तरह से बदल लिया। लेकिन एक कल्टिवेटर को हमेशा हेवन और अर्थ के सामने झुकना चाहिए, क्योंकि वही है जो सब कुछ को चलाते हैं और जो भी उसके बाहर निकलने की कोशिश करेगा उसका अंजाम बहुत बुरा होता है। तो ये देखने के बाद स्वॉर्ड स्पिरिट जो होती है वो कहना चाहती है कि क्या तुम लोगों का बात करना खत्म हो गया, अगर बात खत्म हो गई तो क्या हम लोग अपना काम शुरू कर सकते हैं। तो सेंट कहता है कि कौन सा काम शुरू करोगे तुम लोग, क्या तुम लोग को फाइट करनी है। अरे फाइट करने से क्या होगा, मैं तो इतना टाइम से समझा और बुझा रहा हूँ कि फाइट ना करो, तो तुम लोग यहाँ पे फाइट करने से मना ही नहीं कर रहे हो। ठीक है, अगर फाइट करनी है तो मैं पेंगान से पूछने वाला क्या वो फाइट करना चाहता है, अगर वो फाइट करना चाहता है तो ठीक है यहाँ पे ये फाइट होगी। तो स्वॉर्ड स्पिरिट पेंगान से कहती है कि पेंगान बताओ क्या तुम फाइट करना चाहते हो, यंग मास्टर से भी चलेगा फाइट करोगे तो, या फिर उस सेंट से फाइट करना चाहते हो तब भी चलेगा। लेकिन पेंगान कहता है कि अगर फाइट नहीं होती ना तो भी बेहतर है, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता। तो सेंट कहता है कि ये हुई ना बात, मुझे पेंगान से यही उम्मीद थी, क्योंकि फाइट करने से दोनों तरफ से सिर्फ नुकसान ही होता है और कुछ फायदा होता नहीं है, बातचीत से ही जो हल निकलता है ना वो सबसे बेस्ट होता है। लेकिन स्वॉर्ड स्पिरिट जो थी वो पेंगान से कहना चाहती है कि पेंगान देखो मिस्टर किन के खाते तुम्हें ये फाइट करनी होगी,
क्योंकि उन्होंने हमेशा से यही सोचा है कि तुम आगे चलकर स्ट्रांग बनोगे, कभी किसी से डरोगे नहीं, ना कभी अपने कदम पीछे करोगे। तो तुम अब यहाँ पर क्यों हट रहे हो? तुम जाओ और ये फाइट कंटिन्यू करो और इसको जीत कर दिखाओ मिस्टर किन के खातिर। तो मिस्टर किन की बात आ जाए, पिंगान मना कर दे, ऐसा कैसे हो सकता है? वो कहता है कि ठीक है, जो मिस्टर किन की बात है ना, तो मैं फाइट करूंगा, अब चाहे नतीजा कुछ भी निकले या मुझे किस भी हद तक को क्यों ना पार करना पड़े। तो वो सेठ कहना चाहते हैं कि ठीक है, जब तुम मान ही नहीं रहे हो तो हम ये फाइट करने के लिए तैयार है। वो तुरंत अपनी पावर को यूज करता है। पावर को यूज करने के बाद वो एक पेंटिंग को बाहर निकालता है, जिस पेंटिंग के अंदर पिंगान, स्वॉर्ड स्पीड और वो सेंट तीनों के तीनों जा चुके थे। उसी पेंटिंग के अंदर फाइट होने वाली थी। बॉपिंग यहाँ पर कहना चाहती है उस यंग मास्टर से, क्या हुआ, ये सारे के सारे लोग कहाँ गायब हो गए, क्या तुम मुझे वहां ले जा सकते हो? तो यंग मास्टर कहता है कि अरे जा रे बचकानी, मैं तुझे कहाँ लेके जाने वाला हूँ, बना पेंटिंग खुद से और डूब जाओ उसी के अंदर, घुस सकते तो घुस जाना। तो ये देखकर बॉबिंग को गुस्सा आ जाता है। वो पत्थर ही पत्थर मारना शुरू कर देती है उस यंग मास्टर की। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुमने मुझे इस तरह से बेइज्जत किया? बेचारा यंग मास्टर सोचने लग जाता है कि अरे यार, मैं तो जिंदगी पे बोझ बन गया, जो आता है बच्चा हो बूढ़ा हो मुझे बजा कर चला जाता है, या कोई घंटा दिख रहा हो क्या कहीं का मैं? इसके बाद हम पिंगान को देखते हैं जो स्वॉर्ड स्पीड के साथ उसी पेंटिंग वाले वर्ल्ड के अंदर आ चुका था। ये फाइट एक ऐसी फाइट होगी जो कि पिंगान को मोटिवेट करेगी, उसका थोड़ा मनोबल बढ़ाएगी स्ट्रॉन्ग बनने के लिए। अब ये लाइफ और डेथ का तो बैटल नहीं होगा, समझो कि एक हिसाब से वो पिंगान की ट्रेनिंग हो सकती है, जहां उसको फाइट करना है, खुद को और ज्यादा स्ट्रांग बनाना है। और यहाँ पर हर चीज में वो स्वॉर्ड स्पीड उसका साथ देगी और उसको हेल्प करेगी, उसको गाइड करेगी कि किस तरह से उसको फाइट करनी है। ये वर्ल्ड बहुत ही ज्यादा मिस्टीरियस था, जो कि पेंटिंग वाला वर्ल्ड था। तो यहाँ पर आकर पिंगान काफी ज्यादा हैरान और काफी ज्यादा खुश भी रहता है कि जगह तो बहुत ज्यादा कमाल की है। स्वॉर्ड स्पीड पूरा नजारा कराती है पिंगान को इस पेंटिंग वाले वर्ल्ड का। और यहाँ पर आने के बाद वो जो सेंट था वो पिंगान से कहना चाहता है कि पिंगान, तुम्हें पता है हम दोनों यहाँ पर फाइट करने के लिए क्यों आए हैं? इसके पीछे सिर्फ एक छोटा सा मकसद है। तो पिंगान कहता है कि मुझे वो तो नहीं पता कि हम यहाँ पर क्यों फाइट करने के लिए, आप ही बता दीजिए। तो सेंट कहता है कि तुम्हें याद है वो मिस्टर की ने तुम्हें एक हेयर पिन दिया था जो कि तुम्हारे पास है। तो जब कोई मास्टर इस तरह की कोई चीज अपने डिसाइपल को देता है ना, तो मतलब कि उसको अपना एज ए डिसाइपल हमेशा के लिए एक्सेप्ट कर रहा है। वो उसको ट्रेनिंग देता है और उसको आगे बढ़ने में हेल्प करता है। तो मैं क्या सोच रहा था कि अगर यहाँ पर फाइट करते हो तुम और अच्छा परफॉर्मेंस दिखाते हो तो मैं तुमको अपना डिसाइपल बना लूं और मैं तुम्हें थोड़ी ट्रेनिंग दूं। इसी के लिए मैं तुमसे फाइट करवाना चाह रहा हूँ कि दिखाओ मुझे अपना परफॉर्मेंस कि तुम किस तरह से फाइट करते हो। तो ये देखकर स्वॉर्ड स्पीड कहने लग जाती है कि क्या हुआ, आज सूरज के यहाँ से निकला है क्या? आप तो पहले इतने अच्छे नहीं थे, तो आज अचानक से क्या हो गया आपको जो पिंगान को इतना बड़ा ऑफर दे रहे हैं? बाकी के डायनेस्टी वगैरह का जो बैटल चला था, जो कि इतना ज्यादा एनी टाइम आपस में झगड़ा होता था, उनका झगड़ा खत्म हो गया क्या? आप बिल्कुल फ्री टाइम मिल गया होगा आपको, तभी तो आप यहाँ पर पिंगान को अपना डिसाइपल बनाने का ऑफर देने के लिए आए हैं। तो सेंट कहना चाहते हैं कि देखो जो बैटल वगैरह डायनेस्टी का हो रहा था ना, वो अभी तक खत्म नहीं हुआ, सिचुएशन अभी भी बहुत ज्यादा खराब है, लेकिन हम यहाँ पर अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हम सीधे रास्ते पे चलते रहे और हम अपने आप को स्ट्रांग बनाते रहे। तो स्वॉर्ड स्पीड कहती है कि देखो ज्यादा इनोसेंट बनने की जरूरत नहीं, मैं तुम्हारी हर एक हरकत से वाकिफ हूँ कि तुम कुछ ना कुछ तो घोटाला करोगे। तो सेंट कहता है कि अरे नहीं, तुम मुझे यहाँ पर कितना गलत समझती हो, मेरा तो ऐसा कोई भी रास्ता नहीं था, मैं यहाँ पर धोखा क्यों ही दूंगा तुम्हें या पिंगान को, किसको भी धोखा नहीं देने वाला हूँ मैं। तो ठीक है, जब तुम लोग यहाँ पर फाइट करने के लिए तैयार हो ना, तो मैं यहाँ पर फाइट करना का स्टार्ट करता हूँ प्रोसेस, दिखाता हूँ मैं तुम लोगों को किस तरह से मैं फाइट करता हूँ। जैसे मैं करता हूँ तुम मेरे सामने टिक पाते हो या नहीं टिक पाते हो। तो वो सेंट तुरंत यहाँ पर अपनी पावर को एक्टिवेट करता है और पावर को एक्टिवेट करने के बाद एक माउंटेन को इस्तेमाल कर चुका था और उसके जरिए वो अटैक करने के लिए तैयार था। ये होता है मूविंग माउंटेन, जो कि उसके एक कमाल की टेक्निक थी और उसके जरिए वो यहाँ पर एक बहुत ही ब्रूटल अटैक बना चुका था। सेंट पिंगान को यहाँ पर गाइड भी कर रहा होता है कि जो तुम माउंटेन देख रहे हो ना, ये एक डिवाइन माउंटेन है। हालांकि इस पेंटिंग के अंदर से बना हुआ है, जो कि ओरिजिनल नहीं है, लेकिन इसकी पावर ओरिजिनल से कम भी नहीं होगी। तो थोड़ा संभल से के ही इसको हैंडल करना और इसको अंडरस्टैंड करके इसको अटैक को रोकने की कोशिश करना। और जब तुम इस माउंटेन के ऊपर चढ़ने की कोशिश करोगे तो बिल्कुल हर एक कदम को ध्यान से रखना, क्योंकि ये आसान नहीं होगा। क्योंकि अगर तुमने यहाँ पर जरा से भी गलती की तो ये तुम्हें बहुत बड़ा बैकलैश देगा, जिसको तुम हैंडल नहीं कर पाओगे। तो अगर तुम माउंटेन पे चढ़ना चाहते हो तो ठीक है, नहीं चढ़ना चाहते तो अभी अपने कदम पीछे कर सकते हो। तो ये देखकर पिंगान भी थोड़ा सा हैरान हो जाता है कि तो बड़ा खतरनाक चैलेंज हो गया पहली बार के अंदर ही। तो सेंट कहता है कि अगर पिंगान तुम हारने वाले हो, अपनी हार एक्सेप्ट करने वाले हो ना, तो जरा जोर से बोलना, मैं सुनने के लिए बेताब हुआ जा रहा हूँ। लेकिन स्वॉर्ड स्पीड कहती कि नहीं ठीक है, मैं पहले यहाँ पर अटैक कर दूँ तुम्हारे माउंटेन के ऊपर, उसके बाद जाएगा पिंगान उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए। तो सेंट कहती कि अरे नहीं, ये तो चीटिंग हुई, तुम पहले क्यों अटैक करोगे? मैं तो पिंगान का इंतजार कर रहा था ना कि पहले वो अटैक करेगा, तुम यहाँ पर पहले अटैक करोगे, तो ये तो गलत बात है। तो अब देखते ही देखते स्वॉर्ड स्पीड का अटैक और वो जो सेंट का अटैक था ना, दोनों आपस में टकरा जाते। सेंट यहाँ पर स्वॉर्ड स्पीड के अटैक को रोकने की कोशिश कर रहा था ताकि उसका अटैक उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग ना रहे और वो सेंट आराम से इस अटैक को हैंडल कर लिया। लेकिन स्वॉर्ड स्पीड भी अपने अटैक को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाते जाती है, जिस वजह से सेंट के अटैक जो थे वो काफ़ी हद तक कमज़ोर हो गए थे और इनके अटैक से होने वाला जो फाइट था ना, उसका और ही इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि पिंगान वहाँ पर ढंग से खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। जब इतना हो जाता है, अटैक करने के बाद स्वॉर्ड स्पीड ने उस सेंट के अटैक को थोड़ा सा कमज़ोर कर दिया था, तब वो पिंगान से कहते हैं कि पिंगान जाओ, अब तुम्हारी बारी है, तुम बस यहाँ पर अपने जो बॉक्सिंग मेथड तुमने सीखा है ना उसके ऊपर डिपेंड रहना, जितना हो सकता है उतना अटैक करते हुए आगे बढ़ना, सारे खतरे तुम्हारे लिए कम हो जाएंगे। क्योंकि तुम
यहाँ पर सिर्फ पिंगान नहीं बल्कि मेरे मास्टर भी हो और मैं नहीं चाहती कि मेरा मास्टर जो है वो इतना जल्दी हार जाए। तो करोगे ना पिंगान? जाओ, मैं तुम्हारी जीतने का इंतजार कर रही हूँ। वो जो सेंट था वो कहना चाहता है पिंगान से कि क्या वो पिंगान डर गया क्या? जल्दी आ, मैं कब से तेरा इंतजार कर रहा हूँ, तो वो अटैक नहीं करने वाला है क्या? वो तुरंत यहाँ पर एक बहुत ही पावरफुल जनरल को समन कर लेता है जो कि उसके माउंटेन के ऊपर आकर खड़ा हो चुका था और वो तैयार था अटैक करने के लिए। पिंगान हैरान किया, बे यार ये क्या हो गया? मुझे तो खाली माउंटेन को डिस्ट्रॉय करना था ना, माउंटेन गॉड कहाँ से आकर पहुंच गया? स्वॉर्ड स्पीड पिंगान से कहती है कि पिंगान जब तुम्हारे रास्ते में कोई खतरा आ जाए तो तुम उसका क्या करोगे? हट जाओगे या फिर खतरे को डिस्ट्रॉय करोगे? तो पिंगान बेफिक्र होकर कहता है कि डिस्ट्रॉय करूंगा। और इसके बाद अब पिंगान चला जाता है उसी वो जो माउंटेन गॉड है उसके साथ मुकाबला करने के लिए। तो ये देखकर स्वॉर्ड स्पीड काफी ज्यादा खुश रहती है और वो स्वॉर्ड को बाहर निकालती है, वही स्वॉर्ड जो स्वॉर्ड ऑफ कमिंग है। और इसी स्वॉर्ड के अंदर वो स्वॉर्ड स्पीड भी रहती है ना। तो अब यहाँ पर पिंगान वही स्वॉर्ड चलाने वाला था और उसको चलाने के बाद वो जा रहा होता है उस माउंटेन और माउंटेन गॉड का मुकाबला करने के लिए। जैसे वो स्वॉर्ड को छूता है उसके अंदर से बहुत भयंकर ऑरा बाहर निकल रहा था जो ऑरा पिंगान एक पल के लिए तो हैंडल भी नहीं कर पाता। लेकिन फिर भी पिंगान हिम्मत करता है और स्वॉर्ड को लेकर जब वो तैयार होता है ना तो उसके अंदर से निकलने वाले पावर को देख वो सेंट भी दंग रह चुका था कि भाई साहब ये स्वॉर्ड है कि क्या है? इतनी ब्रूटल, इतनी खतरनाक एनर्जी से भरी हुई। ये तो कोई 10,000 स्वॉर्ड का लॉर्ड भी होगा ना वो भी इतनी स्ट्रॉन्ग स्वॉर्ड को कभी होल्ड नहीं कर पाता होगा। जो काम ये पिंगान इतना जल्दी इतने कम लेवल पे यानी कि इसने कल्टीवेशन के ढंग से शुरुआत भी की नहीं तभी ये कर पा रहा है। मैं तो एक्साइटेड हूँ वो देखने के लिए कि जब पिंगान अपने सारे लेवल को ब्रेक थ्रू कर लेगा ना तो वो किस तरह का भयंकर बीस्ट बन गया होगा। जो भी इतना तहलका दिखा रहा है उस टाइम तो न जाने वो क्या करके दिखाएगा। स्वॉर्ड स्पीड जो थी यहाँ पर पिंगान से कहना चाहती कि पिंगान जो इतना ज्यादा तुम्हारे अंदर से ऑरा निकल रहा है ना स्वॉर्ड की वजह से, इसके जरिए तुम अपना पहला रैल जो है उसको ब्रेक थ्रू करोगे जो कि होगा गोल्डन कोर रैल। बस तुम्हारे ब्रेक थ्रू करने के तुम एकदम करीब आकर पहुंच चुके हो। इसके बाद आता है नेट्स एंड सोल रेल्म और उसके बाद आएगा की रिफाइनिंग रेल्म। हर रेल्म को कुछ कुछ लेवल के अंदर डिवाइड करके रखा गया और जब तुम की रिफाइनिंग रेल्म के पीक पर पहुंचोगे ना तो वो तुम्हारा 10th लेवल होगा। यानी कि 10th लेवल पे पहुंचने के बाद तुम अपने की रिफाइनिंग के पीक पर पहुंच चुके होगे। तो अभी उतना लंबा सपना देखने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो तुम्हारा पहला ब्रेक थ्रू होने वाला है, जो तुम्हारी पहली पावर मिल रही है ना उसके ऊपर ध्यान दो और खुद को स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश करो। जो स्वॉर्डमैन होते हैं उनके पास स्वॉर्ड तो होती है, स्वॉर्ड इंटेंट होता है, वो बहुत ज्यादा कमाल के कल्टीवेटर होते हैं। लेकिन अगर एक कल्टीवेशन जो करता है ना उससे अगर कंपैरिजन किया जाए तो उनकी कल्टीवेशन बहुत ज्यादा ब्रूटल होती है। इस वजह से जो कि रिफाइनिंग के 10th लेवल पे होगा ना वो इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा कि एक स्वॉर्डमैन को आराम से हरा सकता है। इस वजह से तुम्हारे पास स्वॉर्ड भी है, स्वॉर्डमैनशिप भी तुम प्रैक्टिस कर सकते हो और तुम एक कल्टीवेटर वाली भी कल्टीवेशन प्रैक्टिस कर सकते हो। यही खासियत है तुम्हारे अंदर जो तुम आराम से स्ट्रॉन्ग बनाने में हेल्प करेगी तुम्हें। पिंगान धीरे धीरे करते हुए उस स्वॉर्ड को उठाने की कोशिश कर रहा था और काफी हद तक कि वो स्वॉर्ड को उठा जाता है। वो स्वॉर्ड इतनी ज्यादा भारी थी कि वो उठा तो लेता है लेकिन फिर भी हैंडल करने में उसको बहुत ज्यादा दिक्कत आ रही थी। यहाँ पर स्वॉर्ड स्पिरिट उसको अभी भी हर चीज के बारे में डिटेल बता रही थी कि हेवन क्या होता है, अर्थ क्या होता है, डीमंस क्या होता है, गॉड्स क्या होता है। हर एक चीज की छोटी छोटी जो डिटेल्स होती है ना वो यहाँ पर पिंगान को बताने में लगी हुई थी ताकि हर चीज की अंडरस्टैंडिंग पिंगान को हो जाए और वो समझ पाए कि ये वर्ल्ड कितना ज्यादा बड़ा हो सकता है, कितनी ज्यादा खतरों से वो भरा होता है। और चाहे पिंगान के सामने कितना भी खतरा क्यों ना आ जाए उसका सहारा एक ही चीज होने वाली है जो कि उसकी ये स्वॉर्ड होगी यानी कि स्वॉर्ड ऑफ कमिंग। लेकिन वो सेंट जो था वो कहना चाहते कि जरा देखो तो पिंगान को, मुझे लगा था कि इतना ज्यादा कमाल का बनता है और ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा लेकिन ये ढंग से स्वॉर्ड को हैंडल नहीं कर पा रहा। अब ये स्वॉर्ड ही नहीं हैंडल कर पा रहा तो मेरे माउंटेन को ये डिस्ट्रॉय कैसे करेगा? तो मैं भी देखना चाहता हूँ पिंगान कि तुम कितना अच्छा स्वॉर्ड को चला लेते, जरा स्वॉर्ड को चलाकर तो दिखा। वो यहाँ पर पिंगान को और ज्यादा थोड़ा एक्साइटेड कर रहा था, तो उसको जोश दिलाने की कोशिश करता कि दिखा पिंगान तू क्या करके दिखा सकता है। पिंगान यहाँ पर कहने लगा था कि जब भी मैं बॉक्सिंग की प्रैक्टिस करता था ना मैं अपनी सारी पावर को एक तरफ इकट्ठा करके उसके बाद अटैक करने का ट्राई करता था। तो इस बार भी मुझे यही चीज करना चाहिए। मैं अपनी सारी पावर को एक तरफ इकट्ठा करता हूँ और उसके बाद इस स्वॉर्ड की मदद से एक ऐसा स्ट्राइक मारूंगा ना कि सब कुछ डिस्ट्रॉय होकर रह जाएगा। मुझे बस हिम्मत करनी है और अपनी हिम्मत नहीं हारनी है। तो ये देखकर वो सेंट कहना चाहते कि वाह तुम्हारी बातें तो बड़ी कमाल की है, बिल्कुल ठीक वैसे ही जैसे कि मिस्टर किन कहा करता था, उसी के रास्ते पे चल रहे हो। शुरुआत तो तुमने कर दी है लेकिन इसको अंत कहाँ तक करते हैं वो तो तुम्हारा फ्यूचर ही तुम्हें बताएगा। लेकिन पहले बात का छोड़ो, अभी के तो सिचुएशन को हैंडल करो। तुम स्वॉर्ड चलाओ और दिखाओ तुम कि कितना ज्यादा कमाल का अटैक कर सकते हो। मैं तुम्हारा अटैक देखने के लिए बेताब हो रहा, तुम तो अटैक कर ही नहीं रहे। दिखाओ ना मुझे कि तुम्हारे पास कितना कमाल का अटैक है। वो तुरंत अपने माउंटेन गॉड से कहता है कि जाओ और पिंगान के ऊपर अटैक करो। मैं देखना चाहता हूँ कि पिंगान अपने स्वॉर्ड के जरिए तुझे रोक पाता या नहीं रोक पाता। तो यहाँ पर वो स्वॉर्ड जैसे पिंगान उठा रहा था ना वहाँ पर माउंटेन गॉड भी आ जाता है उसके ऊपर अटैक करने के लिए। लेकिन जैसे वो उसके ऊपर अटैक करने वाला था पिंगान यहाँ पर अपनी स्वॉर्ड को काफी हद तक के हैंडल कर चुका था। एक तरफ पिंगान था जो पूरा ऑरा से भरा हुआ था, दूसरी तरफ माउंटेन गॉड होता है जो दोनों एक दूसरे से लड़ने के लिए तैयार थे। पिंगान के अंदर से निकलने वाला ऑरा इतना ज्यादा भयंकर था कि वो माउंटेन गॉड भी कुछ पल के लिए वहां पर टिक नहीं पाता, वो उसका बैलेंस बिगड़ने लग गया था। लेकिन फिर भी वो यहाँ पर अपनी स्वॉर्ड को उठाता है और पिंगान के ऊपर अटैक करने को वो तैयार था।
लेकिन तब पिंगान अपनी स्वॉर्ड स्पीड की पावर को एक्टिवेट करता है, अपने स्वॉर्ड की पावर को एक्टिवेट करता है और इतना फास्ट तरीके से वो स्वॉर्ड को चला देता है कि एक तरफ पिंगान था और एक तरफ वो माउंटेन गॉड था। पिंगान अपने स्वॉर्ड को उठाकर सीधा देकर मार देता है उसी माउंटेन गॉड की तरफ। जब अटैक शुरू हो रहा था तो यहाँ पर वो जो स्वॉर्ड स्पीड थी वो पिंगान का साथ दे रही थी, लेकिन बीच में वो हट चुकी थी क्योंकि वो नहीं चाहती कि पिंगान कभी भी डिपेंड रहे किसी चीज के ऊपर। जब उसके अंदर हिम्मत आई है ना तो वो खुद के दम पर कोई भी अटैक करे, तो पिंगान के लिए वो साइड हो गई थी और अब यहाँ पर पिंगान अकेले दम पर चला गया था वो माउंटेन गॉड का मुकाबला करने के। पिंगान इतना ब्रूटल दिख रहा था और जैसे वो एक स्लैश देकर मारता ना, लिटरली वो यहाँ पर माउंटेन गॉड को फाड़ कर रख देता है। एक ही अटैक में उसने माउंटेन गॉड को फाड़ा, वो जो पूरा माउंटेन बना था ना उसी सेंट ने उसको तो टुकड़े टुकड़े कर देता है, उसकी तो धज्जियां उड़ा कर रख दिया था पिंगान ने। पिंगान का एक अटैक इतना ब्रूटल था कि वो जो पेंटिंग थी ना जिसके वर्ल्ड के अंदर ये लोग गए वो पेंटिंग बीच में से फट जाती है। ऐसे से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पिंगान ने जो अटैक किया था वो इतना खतरनाक होगा। इसके सामने तो कोई स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग कल्टिवेटर भी आ जाता ना तो वो मर गया होता जगह पे। लेकिन पिंगान जब ये अटैक कर लेता ना तो उसकी हालत खराब होने लग गई थी, वो हैंडल नहीं कर पा रहा था इस अटैक को। जोश में तो उसने इतना बड़ा काम कर लिया, लेकिन जैसे अटैक खत्म हुआ था ना वो वहाँ पर बेहोश होने लग जाता है। उसको उसकी माँ की याद आ रही थी, उसको स्वॉर्ड स्पीड की याद आ रही थी। वो स्वॉर्ड स्पीड से कहना चाहते कि स्वॉर्ड स्पीड आपकी जो स्माइल है ना बिल्कुल मेरी माँ से मिलती है, आपके अंदर मैं अपनी माँ को देख पाता हूँ। हम स्वॉर्ड स्पीड को भी देख पाते हैं, उसका भी थोड़ा सा लुक चेंज हो गया था क्योंकि पहले पिंगान कमजोर था ना तो स्वॉर्ड स्पीड का भी लुक थोड़ा सा कमजोर था, लेकिन जैसे जैसे पिंगान स्ट्रॉन्ग बनता जाएगा स्वॉर्ड स्पीड भी उतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनती जाएगी और हो सकता है कि उसका लुक भी चेंज होता जाए। वो पहले से काफी ज्यादा कमाल की लगने लग गई थी। पिंगान अपने माइंड के वर्ल्ड में ही खोया हुआ था, उसको ऐसा लग रहा था कि वो अभी भी छोटा सा बच्चा है और बिल्कुल जैसे एक बच्चा अपनी माँ के साथ घूमता रहता ना तो वैसे ही वो स्वॉर्ड स्पीड के साथ घूम रहा था। स्वॉर्ड स्पीड उससे कहना चाहती कि पिंगान क्या चलते थे तुम थक गए, तुम्हें बैठना है क्या? तो पिंगान कहते कि नहीं मैं इतनी जल्दी नहीं थका क्योंकि मुझे भी अभी भी टेंशन है मेरे दोस्तों की, कहीं उनको कुछ होना जाए, अगर उनको कुछ हो गया तो मेरी तो नींद वैसे ही उड़ जाएगी, इसलिए मुझे ना थकान लग रही ना नींद आ रही है, मैं अभी भी उनकी ही टेंशन में हूँ। वो यहाँ पर स्वॉर्ड स्पीड को बिल्कुल सारी की सारी बातें बताने लग जाता है, जैसे एक बच्चा अपनी माँ को बताता है वैसे ही बता रहा है कि मैं इतना अच्छा खाना बनाता हूँ लोगों के लिए, लेकिन वो लोग मेरे खाने की तारीफ नहीं करते। वो लोग अच्छा खाना खाते हैं, कभी कभी मुझे अच्छा खाना भी नहीं मिलता, लेकिन क्या करूँ मेरे दोस्त है ना, मैं उनका ख्याल रखूंगा चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, हर तरह से मैं उनका ख्याल रखने ही वाला हूँ, चाहे मुझे कोई भी तरह की मुसीबत क्यों ना उठानी पड़े। तो ये सारी बातें सुनकर स्वॉर्ड स्पीड को भी बहुत अच्छा लग रहा था, वो भी थोड़ा इमोशनल हो जाती है। पिंगान कहने लग जाता है कि जब मेरा ब्रिज ऑफ इमॉर्टैलिटी टूटा था ना तभी से मैंने उम्मीद खो दी थी कि मैं कभी भी कल्टीवेशन कर पाऊंगा, लेकिन मैंने खुद से वादा किया था, अपने आप से वादा किया था कि मैं एक ना एक दिन स्ट्रॉन्ग बनकर दिखाऊंगा और वो वादा पूरा करने के लिए आप तो मेरे साथ मेरी स्वॉर्ड स्पीड भी है, जिनके खातिर मैं मिस्टर किन की खातिर स्वॉर्ड स्पीड के खातिर और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनकर दिखाऊंगा। मुझे हमेशा से जलन होती है आलिया को देखकर कि वो कितना ज्यादा कमाल का बंदा है, मैं भी उसी की तरह बनना चाहता हूँ, उसी की तरह स्ट्रॉन्ग, उसी की तरह बिल्कुल खुले मिजाज का। तो वो पिंगान जो होता है वहाँ पर स्वॉर्ड स्पीड से कहना चाहता है कि पहले मैं ऐसे ख्याल नहीं लाता था, जब मैंने अपने पेरेंट्स को खोया ना तो मैं बिल्कुल खो चुका था, मुझे लगा था कि शायद मुझे अब कुछ भी नहीं करना चाहिए और जिंदगी से हार मान लेनी चाहिए, लेकिन जब से आपसे मैं मिला हूं ना तब से मेरे अंदर एक अलग ही हिम्मत आ गई है, मुझे अब और स्ट्रॉन्ग बनने का मन करता है, दुनिया को दिखाने का मन करता है कि मैं उतना भी कमजोर नहीं हूँ जितना कि दुनिया ने मुझे समझा था। वैसे आपको पता है मेरे पास बहुत सारे माउंटेन है, मैं काफी ज्यादा अमीर भी बन गया, लेकिन माउंटेन पैसे से बिक ही नहीं रहे, तो मेरे पास जो माउंटेन है कभी आपके पास टाइम रहे तो मैं आपको वहाँ घुमाने ले जाऊंगा। स्वॉर्ड स्पीड को तो बहुत मजा आ रहा था, वो काफी ज्यादा खुश थी पिंगान से बात करके। पिंगान से कहना चाहते कि पिंगान तुम कितने प्यार से कितने मीठे तरीके से बात करते हो ना, मैं क्या कोई भी लड़की होगी ना आराम से पट जाएगी। मुझे पता है कि तुम्हारे दिल में सिर्फ एक लड़की है और जो लड़की है ना वो बहुत ज्यादा किस्मत वाली होगी और वो बहुत ज्यादा प्यारी होगी, तभी तो उसने तुम्हारे दिल के अंदर जगह बनाई है, तुम्हारे जैसा इंसान शायद ही इस दुनिया में कोई होगा। वो पिंगान के साथ वहीं पर खेलने लग जाती है। ये था जो छोटा पिंगान जिसको हम देख रहे थे ना, वो पिंगान का माइंड था, जहाँ वो माइंड के अंदर अपनी स्वॉर्ड स्पीड के साथ बात करता है, जबकि रियलिटी में तो वो बड़ा ही है और वो पूरा खून से लथपथ है, लेकिन उसके माइंड के अंदर जाकर उस पिंगान को थोड़ा सा मोटिवेट किया, थोड़ी सी हिम्मत दी स्वॉर्ड स्पीड ने उससे बातें करके, तभी जाकर पिंगान को पास अब चांस था कि वो कुछ टाइम के अंदर होश में आ जाएगा, वरना उसकी जान तक जा सकती थी। तो ये चीज को देखकर वो जो सेंट होता है ना वो कहना चाहते कि अटैक तो बड़ा कमाल का था, लेकिन उतना ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी था, मैंने कुछ ज्यादा ही एक्सपेक्ट कर लिया था, मैं तो चाहता कि पिंगान और बड़ा कर तहलका मचा कर दिखाता, लेकिन चलो कोई बात नहीं ठीक है। इसके बाद देखते देखते वो जो माउंटेन था जिसके ऊपर पिंगान ने अटैक किया था उसके अंदर से एक बंदा बाहर निकल कर रहा था जो कि बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहा था, जिससे पहले का माउंटेन गॉड था ना उससे भी ज्यादा खतरनाक लग रहा था। वो कहने लग जाता है कि किसने मेरे माउंटेन के ऊपर अटैक किया, आज से पहले जिंदगी में कभी भी किसी ने मेरे माउंटेन पे अटैक करके मुझे चैलेंज नहीं किया, लेकिन आज जिसने भी अटैक किया ना माउंटेन के ऊपर, सच में उसका जो अटैक था वो मुझे चैलेंज के जैसा फील हुआ कि वो मुझे सच में चैलेंज देने के लिए आया, मुझे टक्कर देने के लिए आया हुआ। तो है वो कौन इंसान? तो सेंट कहता है कि अबे अबे यार तू गुस्सा क्यों कर रहा है, यहाँ पे तो एक नॉर्मल सा मैटर चल रहा था, वो शांत हो गया, वो सब इल्यूजन था, इल्यूजन की तरह तुझे ऐसा लगा होगा, तो बिना मतलब के गुस्सा क्यों कर रहा है? सेंट को पता था कि अभी ये बंदा गुस्सा हो गया ना तो फिर वो पिंगान को नुकसान पहुंचा सकता है, इसलिए वो मैटर को शांत करने की कोशिश कर रहा था। तो ये देखिए वो जो बंदा था सेंट से कहना चाहता है कि क्या बकवास कर रहे हो तुम, मैंने यहाँ पर खुद महसूस किया कि जो अटैक था वो बहुत ज्यादा ब्रूटल था,
मेरी जान तक चली जाती। बड़ी मुश्किल से मैंने अपनी जान को बचाया है और तुम कह रहे हो कि मैं यहाँ पर इस अटैक को ऐसे भूल जाऊँ? नहीं, मैं नहीं भूलने वाला इस अटैक को। इसने तो मेरे इस पेंटिंग वाले वर्ल्ड को भी हाथ से फाड़ कर रख दिया। तो वो सेंड करने जाते कि अरे यार सच में पिंगा ने तो भयंकर अटैक कर दिया था। मुझे लगा कि इतना ब्रूटल अटैक नहीं होगा, लेकिन इसने तो पूरे इस बंदे की वार्ड लगा के रखी, इसका महल वहल सब तोड़ ताड़ के रख दिया। तब तो इसका गुस्सा होना तो हक बनता है। लेकिन फिर भी वो यहाँ पर उस बंदे से कहना चाहते कि अरे बड़े भाई क्या कर रहे हो तुम, क्यों गुस्सा कर रहे हो? गुस्सा थूक दो ना, गुस्सा करना कोई मतलब की बात नहीं होती है। देखो तुम्हें तो कुछ नहीं हुआ ना, तुम आगे चल के अपने आप को और ज्यादा अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो इस तरह के अटैक के लिए। इसी के लिए तुम्हारे पर ये अटैक आया था। तो तुम गुस्सा क्यों करो? गुस्से को थूक दो और आराम से शांत बैठो। देखो हम दोनों के बीच में कितनी अच्छी दोस्ती ना, कभी तुम मेरा काम कर देते हो, मैं तुम्हारा कर देता हूँ। जिगरी यार की तरह रहते तो हम एक दूसरे की बात तो मान ही सकते ना। अब तो शांत हो जाओ मेरे यार। तो वो बंदा कहता है कि ठीक है वो तो मैं समझ गया, लेकिन जिसने भी अटैक किया तो जरा मुझे उसके बारे में तो बता, क्योंकि उसका अटैक सच में बहुत ज्यादा कमाल का था। आखिर ये है कौन जो बेहोश पड़ा? क्या ऐसे ने अटैक किया था? ये तो इतनी बुरी हालत में पड़ा हुआ है यहाँ पर। आखिर ये बच्चा इतना ब्रूटल अटैक कैसे कर सकता है? क्या है इसके अंदर खास बात? तो सेंड कहता है कि देखो तुम बच्चे के बारे में कुछ भी मत बोलो, क्योंकि जहाँ पर वो बैठी है ना उसके साथ स्वॉर्ड स्पिरिट बड़ी गुस्से वाली है। तुमने उसको कुछ भी कह दिया तो भाई वो तुम्हें नहीं छोड़ने वाली। बेहतर होगा कि ना पिंगान के बारे में ना उसके स्वॉर्ड स्पिरिट के बारे में कुछ कहना। यही लोग हैं जिसने ब्रूटल वाला अटैक किया था, तो तुम अपना गुस्सा शांति कर लो तो बेहतर है। वैसे भी ये मामला तो हम कल्टीवेटर वगैरह का है, हम स्कॉलर लोग का है। तुम अपना बन बुद्धि दिमाग डाल के बीच में क्या करोगे? तो ये सुनकर वो बंदा जो होता है वो गुस्सा हो जाता है कि यार वो मेरी बेइज्जत क्या करेगा, तो उससे ज्यादा तो तू मेरी बेइज्जती करती है। ठीक है भाड़ में जा, मैं जा रहा हूँ यहाँ से। कोई मेरी बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। तो बेचारा वो बंदा उदास होकर वहां से जाने लग जाता है। लेकिन वो सेंडू से कहता है कि अरे अरे यार क्यों गुस्सा हो रहा है? गुस्सा हो क्यों? मत जा, मैं हूं ना तेरा यार। अपन दोनों मैटर को शांत कर लेंगे। तो नाराज हो गया यार, नाराज मत हो। लेकिन वो बंदा तो बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं था। जिसके बाद हम देख पाते हैं कि पिंगान को भी हल्का हल्का होश आने लग गया था। तो जैसे होश आता ना, यहाँ पर वो सेंट पिंगान का मजाक उड़ाते हुए कहता है कि दिख रहा है मुझे यहाँ पर तुम स्वॉर्ड स्पिरिट के गोद में बैठकर वहाँ पर लेटकर क्या कर रहे थे? बड़े छुपे रुस्तम निकले हो। वैसे मैंने कुछ ना देखा है ना कुछ सुना है, तो फिक्र मत करो, किसी को कुछ बताने वाला नहीं हूँ मैं। पिंगान जो था वो स्वॉर्ड स्पिरिट से कहना चाहता है कि स्वॉर्ड स्पिरिट जो मैंने अटैक किया था वो क्या सच में इतना ज्यादा बुरा था? क्योंकि मैं जो माउंटेन के ऊपर अटैक किया ना, माउंटेन टूटा तो है लेकिन अभी भी ये उतना ज्यादा नहीं टूटा है। ये अभी भी बिल्कुल परफेक्ट कंडीशन के अंदर है। मुझे तो ऐसा अटैक करना चाहिए था जिसकी मदद से ये माउंटेन पूरी तरह से टुकड़े टुकड़े हो जाता। जब मेरा अटैक उतना नहीं था तो मुझे लगता है कि मैंने उतना खास अटैक नहीं किया। हो सकता है कि वजह यही होगी कि मेरा जो स्वॉर्डमैनशिप का टैलेंट है ना वो बहुत ज्यादा एवरेज है। मेरे पास स्वॉर्ड तो कमाल की है लेकिन मेरा टैलेंट ही उतना ज्यादा नहीं है कि मैं इतना ब्रूटल अटैक कर पाऊं। क्या यही वजह आपको लगती है मेरी इस फेलियर की? तो स्वॉर्ड स्पिरिट कहती है कि अरे बेवकूफ पिंगान कहीं के, किसने कहा तुमसे कि तुम्हारा अटैक कमजोर था? तुम्हारा अटैक सच में बहुत ज्यादा ब्रूटल था, बहुत ज्यादा कमाल का था। तुम्हें पता है जिस पेंटिंग के हम लोग मौजूद है ना, तुमने उस पेंटिंग को ही फाड़ दिया अपना अटैक करके, और तुम कह रहे हो कि तुम्हारा अटैक एवरेज था, तुमने अच्छा अटैक नहीं किया। अरे पगले तुम कुछ भी ज्यादा सोचते हो खाली। वैसे हाँ अब मुझे चलना होगा, क्योंकि जो तुमने स्वॉर्ड का ऑरा यूज किया ना उसकी मदद से ये जो मेरे पास अम्ब्रेला है जिसके जरिए मैं रियल वर्ल्ड के अंदर किसी को भी दिखाई दे पाऊंगी, वो अब टूटने वाला है, वो खत्म होने वाला है। तो उसको खत्म होने से पहले मुझे जाना होगा। वैसे हाँ तुम इस बात का सवाल मुझसे नहीं करोगे कि मैंने बीच में तुम्हारा साथ क्यों छोड़ दिया? जब तुम अटैक करने के लिए जा रहे थे तो मैं बीच में से साइड हो गई थी। तो पिंगान कहता है कि मुझे पता है आप क्यों साइड हुई होगी, ताकि मैं जो अटैक करने वाला हूँ, जो मेरे साथ होने वाला ना, मैं खुद को उसको हैंडल कर सकूं। मेरे पास एक्सपीरियंस हो इस तरह की सिचुएशन को हैंडल करने का। तो आपने जो किया मेरे लिए अच्छे के लिए किया। तो स्वॉर्ड स्पिरिट कहती है कि बिल्कुल सही कहा तुमने बात को बिल्कुल अच्छे से समझ लिया, और यही जो तुमने किया ना इस वजह से तुम्हारा जो ब्रिज ऑफ इमॉर्टैलिटी है जो डिस्ट्रॉय हुआ था वो ठीक हुआ है। अब यहाँ से तुम्हारी कल्टीवेशन की नई शुरुआत होगी। जिस तरह से चाहो उस तरह से तुम अपने आप को स्ट्रॉन्ग बना पाओगे। और हाँ तुम्हें यहाँ पर अब से ना अपने कल्टीवेशन के ऊपर, अपनी फिजिक्स के ऊपर ध्यान देना है। तुम्हें अपने आप को भी स्ट्रॉन्ग बनाना है, तुम्हारी कल्टीवेशन जो स्किल वगैरह है उसको भी ज्यादा बेहतर करना है, क्योंकि जो कल्टीवेशन का सफर होता है ना वो आसान नहीं होता, वो बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। अगर तुमने ये नहीं किया तो शायद ही फ्यूचर में कभी तुम दोबारा उस स्वॉर्ड को उठा पाओगे। जबरदस्ती उठाया तो आज की तरह उस तरह भी तुम्हारी हालत खराब हो जाएगी। इसलिए खुद को स्ट्रॉन्ग बनाओ ताकि तुम बिल्कुल हवा की तरह उस स्वॉर्ड ऑफ कमिंग को अच्छे से यूज कर पाओ। तो पिंगान कहते हैं कि अरे नहीं ऐसा होगा तो बड़ी बेइज्जती होगी मेरी, मैं मेरी स्वॉर्ड को नहीं उठा पाऊंगा तो लोग तो मेरा मजाक उड़ाएंगे। ऐसा दिन कभी नहीं आएगा। वादा करता हूं आपसे कि मैं उस स्वॉर्ड को इस तरह से चलाऊंगा ना कि दुनिया देखती रह जाएगी। तो स्वॉर्ड स्पिरिट पिंगान से कहती कि बिल्कुल मुझे तुमसे यही उम्मीद थी, मुझे उम्मीद थी कि तुम यही कहोगे। तुम्हें अपना मास्टर बना करना मुझे सच में बता रही बहुत ज्यादा खुशी हुई है। तुम जैसा ही मास्टर मुझे चाहिए था और तुम्हारे साथ रहकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं तुम्हारे लिए शुभकामना ही कर सकती हूँ कि ताकि तुम्हारा आगे का सफर आसान हो और तुम हर तरह की कामयाबी को हासिल करो। और इतना ज्यादा होने के बाद वो जो स्वॉर्ड स्पिरिट थी वो वहां से जाने लग जाती है और कहती कि जब मैं अगली बार तुमसे मिलने के लिए आऊंगी ना तो उम्मीद करती हूँ कि तुम स्ट्रॉन्ग बन गए होगे। इतने तो हो गए होगे कि तुम अपने स्वॉर्ड को अच्छी तरह से कम उसकी 70-80% पावर तो यूज कर पाओ। निराश मत करना मुझे। इतना कहने के बाद वो जो स्वॉर्ड स्पिरिट थी वो वहां से काफी हद तक के गायब हो जाती है। सेंट जो था वो भी पिंगान को देखकर बहुत ज्यादा खुश था। वो कहता है अपने मन के अंदर की सच में बहुत ज्यादा कमाल का बंदा है। मुझे मौका मिले ना पिंगान को ट्रेनिंग करने का, पूरी जी जान लगा दूंगा उसको स्ट्रॉन्ग बनाने में। मिस्टर किंग तुम्हारा जो एहसान है ना मैं उसको पूरा करने की जरूर कोशिश करूंगा। जो तुम नहीं करवाया पिंगान को मैं उतना स्ट्रॉन्ग बनाकर रहूंगा। अब लगता है कि यहाँ से पिंगान का नया सफर शुरू होगा जो कि बहुत ज्यादा कमाल का होगा, जिससे इनको दिखाते साथ ही ये वाला एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।